Brown Jackson, the fashion haven featuring an extensive range of men's, women's, and wedding menswear, jeans, t-shirt, shirts, jackets, caps, shoes, undergarments, silver belts, wallet, watches, perfume, bags, socks, lower, and capri. Women's wear, kurti, palazzo, nighty, capri, lower, t-shirt, dupatta, comfort pant, leggings, designer dress, footwear, and all other western wear. Wedding special, lehenga, lacha, evening gown, western wedding wear, sherwani, Indo-western, 3-piece, 2-piece suit, juti, dupatta, shoes, toy, kurta, pajama, koti, and modi jacket. You are welcome, Brown Jackson, men's, women's wedding, exclusive and luxury showroom near HDFC Bank, Gondia Road, Balaghat. Contact detail 9193 55 9193 9424 999 991. नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में स्वागत है। शुरुआत करते हैं बुलेटिन न्यूज़ की। मध्य प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में अनूपपुर सीट पर जीत कांग्रेस के लिए साख की लड़ाई बन गई है। यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ कुंजाम की जीत को लेकर कांग्रेस के कई बड़े नेता और विधायक जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। बालाघाट जिले के परसवाड़ा से पूर्व विधायक मधु भगत को इस सीट पर प्रचार के लिए अहम जिम्मेदारी भी मिली है, जिसके चलते वे बीते एक सप्ताह से यहां पर डेरा जमाए हुए हैं। साथ में नुक्कड़ सभाएं और बैठकों के माध्यम से लोगों के बीच कांग्रेस उम्मीदवार की जीत के लिए प्रचार भी कर रहे हैं। पूर्व विधायक मधु भगत यहां पर न केवल प्रचार में अपनी ताकत झोंके हुए हैं, बल्कि गांव से लेकर शहर तक प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगने के लिए मेहनत भी करते नजर आ रहे हैं। उपचुनाव में अनूपपुर की सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यहां पर भाजपा से पूर्व विधायक बिसाऊलाल मैदान में है। वही कांग्रेस ने उनके द्वारा भाजपा का दामन थामने के चलते विश्वनाथ कुंजाम को मैदान में उतारा है। शहडोल संभाग की यह सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पूरा इलाका आदिवासी बाहुल्य है, जहां पर पूर्व में भाजपा का दमखम देखने मिलता रहा है। लेकिन पिछले चुनाव में आदिवासी वोटरों ने कांग्रेस पर भरोसा जताकर शिवराज के मुख्यमंत्री बनने की राह में रोड़े अटका दिया था। इसी के चलते इस सीट पर भी खूब जोर आजमाइश चल रही है। बालाघाट से कांग्रेस नेता मधु भगत इस सीट पर प्रभारी की भूमिका निभा रहे हैं, जिससे उनके लिए यह सीट प्रतिष्ठा का विषय भी है। यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी अपनी सभा कर चुके हैं। वही अंतिम दिनों के प्रचार को लेकर पूर्व विधायक मधु भगत बूथों पर सबसे अधिक जोर लगा रहे हैं, जहां उनके द्वारा छुल्हा, बेलिया, सिंदूरी, बर्री, हर्री, भगतबान जैसे आधा दर्जन से अधिक बूथों पर कांग्रेस उम्मीदवार की जीत के लिए धुआंधार प्रचार किया जा रहा है। आप लोग सफल कब होंगे? जब आपको धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, सत्य और असत्य की पहचान पूरी तरह से होगी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या सिर्फ धर्म पार्टियों पे रह गया है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या जनता सिर्फ पार्टी के विचारों से चुनाव लड़ती है? ये होता होगा और ये होता आया है और ये होता रहेगा और होना भी चाहिए। लेकिन ये जो चुनाव अनूपपुर का, इस प्रदेश के जो 28 सीट का जो चुनाव है, ये चुनाव कोई राजनीतिक दल का चुनाव नहीं है। ये चुनाव आपके अधिकार का है, ये आपकी पहचान का है, आपके सम्मान का है, आपके मान का है, आपके लोकतंत्र प्रजातंत्र की रक्षा का चुनाव है। होता कौन है? बिसाऊलाल 35 करोड़ रुपए में सौदा करने वाला, एक जनता का मत डालने में जिस प्रकार से कार्यकर्ता ने मेहनत कराई और आप लोगों ने मत डाला, ये होता कौन है? आपका मत बेचने वाला और जाकर के 35 करोड़ में अपने आप को बेचने वाला और सरकार गिराने वाला होता कौन है? बिसाऊलाल। इसका जवाब कांग्रेस पार्टी के लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसका जवाब जब वो आपके द्वार पे आए तो आपको पूछना चाहिए, बिसाऊलाल जी ऐसी कौन सी बात थी कि आपने 40 साल का दामन छोड़ा और आपने बीजेपी की पार्टी ज्वाइन की और आपने सरकार गिराने में बड़ा सहयोग किया? ऐसा आपने क्यों किया? और अगर आपने बहुत बड़ा न्याय धर्मी हो और न्याय प्रेमी हो और आप जानते हो कि हाँ मैंने सही किया, तो आपने हमसे क्या पूछा? क्या आपसे पूछा? तो हम उसको बिकाऊ कहें कि टिकाऊ कहें? तो बिसाऊलाल का नाम आज से क्या हुआ?
शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी की सेवा करने के बाद सोमवार से प्रतिमाएं विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया है। पूजा पंडालों में विराजित प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए श्रद्धालु भक्त वाहनों के माध्यम से वनगंगा घाट पहुंचा रहे हैं, जहां देर रात्रि में भी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विसर्जन कुंड में माता रानी को विदाई दी जा रही है। सोमवार को नगर मुख्यालय में विराजित 55 में से करीब 15 प्रतिमाओं का रात्रि 8 बजे तक विसर्जन किया गया। इस दौरान भक्तों ने माता रानी की पूजा अर्चना और आरती उतारने के बाद विसर्जन कुंड में प्रतिमाओं का विसर्जन किया। विसर्जन कुंड में सुरक्षा के लिए पुलिस और नगरपालिका के कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं, जहां उनके द्वारा किसी भी श्रद्धालु को विसर्जन कुंड में उतरने नहीं दिया जा रहा है, बल्कि यहां पर विसर्जन के लिए बनाई गई टीम को ही यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। तहसीलदार बालाघाट रामबाबू देवांगन भी विसर्जन कुंड में अपना समय दे रहे हैं, जहां वे समय समय पर पहुंचकर व्यवस्था का जायजा भी ले रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कल और आज दोनों दिन दशहरे का उत्सव आम जनता के द्वारा मनाया जा रहा है। कहीं कहीं पर कल मना लिया गया है दशहरा और आज कुछ जगहों पर आज मनाया जा रहा है। इसी कारण से हमारे जो विसर्जन घाट है, जहाँ पर दुर्गा विसर्जन की व्यवस्था की हुई है, शंकर घाट में हमारे शासन की तरफ से पर्याप्त व्यवस्था है, कुंड बनाया गया है। यहाँ पर सफाई कर्मचारी और नगर पालिका के लोग तैनात हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल और होमगार्ड के जवान भी तैनात हैं। और यहाँ पर अब तक हम जो शहर की विसर्जन मूर्तियाँ हैं, उसमें से 12 मूर्तियों को विसर्जन किया जा चुका है और लगभग 55 मूर्तियाँ यहाँ पर विसर्जित होनी हैं। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। वारासिवनी क्षेत्र के डोंगरमाली में सोमवार को दशहरा पर्व मनाया गया। इस दौरान दशहरा आयोजकों ने कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई और बिना किसी अनुमति के ही रावण दहन के लिए हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा कर दी। यहां पर लोगों में ना तो कोरोना का भय दिखाई दिया और ना ही प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करते लोग नजर आए। समिति की ओर से यहां पर रावण दहन के पूर्व जमकर आतिशबाजी भी की गई। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में पहली बार एपीआई के द्वारा 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए गए हैं। इन सीटों पर पार्टी के प्रत्याशी और कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर चुनाव प्रचार और मीटिंगें ले रहे हैं। भिंड जिले की मेहगांव विधानसभा से प्रशांत नागर और गोहद से हरिओम के अलावा बमोरी विधानसभा से अमित खरे एवं पोहरी से उमेश सिंह आदिवासी मैदान में है। इनके द्वारा भी सीमित संसाधनों के बावजूद कांग्रेस, भाजपा और बसपा जैसी पार्टियों के गढ़ में चुनाव प्रचार कर जी तोड़ मेहनत की जा रही है। आपको बता दें कि एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर के नेतृत्व में पार्टी का विस्तार भी प्रदेश के कई जिलों में किया जा रहा है। यह पहली पार्टी है जो नीतियों की राजनीति के साथ विज्ञानवादी सोच को लेकर लोगों के अधिकार, गरिमा और कल्याण के लिए कार्य करने का नीति अभिवचन लेकर गांव-गांव में दस्तक दे रही है।